नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। बोलो विश्व धर्म की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं सम्यक समाधान सुनने के लिए। यह सम्यक समाधान ऐसी अनुपम कृति है मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी द्वारा एवं आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने जिसने अपने हस्त कमलों से आशीर्वाद दिया है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जन जन के लोगों को अपने आध्यात्मिक, पारमार्थिक, व्यवहारिक और अन्य जो समस्याएं हैं, जो समीचीन विकल्प है, उसका सम्यक समाधान प्राप्त होता है, जो कि मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने अमृतमय वाणी से हमें प्रदान करते हैं। यह जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह YouTube चैनल के सुप्रभ उवाच नाम के चैनल पे आता है। प्रतिदिन 5:13 में शाम को सुप्रभ उवाच चैनल पे यह प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए ऑनलाइन भक्त, ऑनलाइन जो शंकाएं अपनी सम्यक समीचीन विकल्प भेज रहे हैं, उनके द्वारा एवं उपस्थित श्रावकगण के द्वारा मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम न करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से विजय कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल व्यक्ति अच्छा दिखने का तो बहुत पुरुषार्थ करता है, किंतु अच्छा बनने का थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं करता। इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के वर्तमान में वास्तविकता से दूर होकर दिखावा और ढोंग का धर्म अधिक प्रारंभ हुआ। जितने जीवों ने इस धर्म के ढंगों को समझा है, वो कभी भी अपने समय को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने का प्रयास नहीं करते,
अपितु वे अच्छा बनने का ही प्रयास करते। यह पक्का मानना होगा, जितने जितने जीव अपने आप को अच्छा दिखाने का या अच्छा देखने का प्रयास करते हैं, वे कभी अच्छा बन नहीं सकते। और जितने जितने जीव अपने आप में अच्छे बन चुके हैं या अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, वे दिखने के लिए कैसे भी क्यों ना हो, पर वे नियम से भगवान बनने वाले। आज तक जितने भगवान बन चुके या आने वाले समय में भी जितने भगवान बनेंगे, वे प्रत्येक बनने वाले और बन चुके भगवान नियम से एकमात्र अच्छा बनने का पुरुषार्थ और अच्छा बनने के कारण से ही हुए। इसलिए अच्छा बनना एक सर्वोत्कृष्ट कला है अच्छा दिखाने की जगह। ना शरीर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, ना शरीर को अच्छा दिखाने का प्रयास करो, क्योंकि ये पक्का है जब जब दिखावा होगा वहाँ पर माँ मायाचारी होगी, और मायाचारी से हमें तिर्यंच आयु का आश्रय होगा। और इसी कारण से अच्छा दिखाने से काम सफल नहीं होगा, अपितु अच्छा बनने से हो। इसलिए अच्छा बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं के मन से सोचनी होगी। जो ये आपने विकल्प पूछा है कि मैं कैसे किसको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करूं, अगर आप भी दूसरे के लिए अच्छा बनाने का या अच्छा करने का प्रयास करोगे, तुम अपने अच्छेपन से दूर हो जाओ। हकीकत तो यही है कि हमें अपने स्वयं के जीवन को सुधारने का पुरुषार्थ करना आवश्यक, क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने भी स्पष्ट यही लिखा है, अपना लोटा छानो और आगे बढ़ो। अगर छठे काल से बचना है तो स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं के लिए करना है, ना कि हमें दूसरे को समझाने का सुधारने का प्रयास। कभी तीर्थंकर भगवान ने भी दीक्षा लेने के उपरांत, पहले जब राज्यावस्था में थे, उन्होंने बहुत कुछ मार्गदर्शन किया, राज्य चलाया, समाज चलाई, सब कुछ किया। पर जब उन्होंने दीक्षा ली और मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, उन्होंने किसी एक एक के घर में जाकर सुधारने का प्रयास नहीं। इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने तो दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्रकट होने तक पूर्ण रूप से मौन धारण किया। और जैसे ही सर्वांग से केवल ज्ञान सर्वज्ञता प्रकट हो गई, अपने आप अतिशयों से ऐसा कार्य हुआ, वे जहाँ पहुँचते थे वहाँ सब सुयश सुस्तर आदि घटित हो जाता। इसलिए दूसरे को सुधारने का पुरुषार्थ ना करें, अपने आप को सुधार ले। मैं तो कहता हूँ अपनी दृष्टि को, अपने नज़रिए को बदल दो, तो तुम्हें सृष्टि और सब कुछ नज़ारे बदले हुए मिल जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ हमें अपने जीवन पर अपने आप को अच्छा बनाने का करना होगा, क्योंकि दूसरे को भी अच्छा बनाने का मार्गदर्शन करना, दूसरे को भी समझाने का प्रयास करना, ये भी मैं अच्छा हूँ ये दिखाने का ही प्रयास है। इसलिए ना हम अच्छा दिखाने का प्रयास करें, ना दूसरे को बनाने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति अगर अच्छा बनने का प्रयास करेगा तो अपने आप हर समाज, हर देश, हर राष्ट्र उन्नति की ओर होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, औदारिक विक्रिया और वैक्रिक शरीर की विक्रिया में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 5 प्रकार के शरीर की व्याख्या की: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्मण। भले ही औदारिक शरीर से भी विक्रिया प्राप्त की जा सकती है, या एक सामान्य जीव जिसके पास औदारिक शरीर है वो भी विक्रिया को प्राप्त करता, पर वैक्रिक शरीर और विक्रिया औदारिक शरीर की इसमें बहुत अंतर है। जो
जन्म से ही वैकृक शरीर वाले जो देव नारकी जीव होते हैं उनकी पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रिया कही जाती है। जैसे मनुष्य गति में जिनका औदारिक शरीर है, जैसे आप हैं, हम हैं, इन सबका भी कथनचित कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे अवयवों में विक्रिया होना संभव है, पर वह विक्रिया अपृथक रूप होती है, यानी मूल शरीर को छोड़े बिना ही मूल शरीर में ही बदलाव होता। जैसे किसी के कान, कभी कभी ऐसे भी जीव हैं कान छोटे बड़े होते हैं, अपनी आँखें, नाक आदि छोटी बड़े होते हैं, और भी शरीर में कुछ इंद्रियां ऐसी है जिनके आकार बदलते हैं, वे अपृथक विक्रिया के रूप में ग्रहण किए जा सकते। और क्योंकि वैकृक शरीर के लिए भी आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार से कहा, एक भव प्रत्यय और एक तपस्या से प्राप्त करने वाला गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय वैकृक शरीर देव और नारकियों को मिलता है, और गुण प्रत्यय वैकृक शरीर रिद्धि के द्वारा तपस्वी मुनिराजों को भी प्रकट हो सकता है। वहाँ पर ये विशेष अंतर समझना, ये बुद्धिपूर्वक की गई तपस्या के द्वारा औदारिक शरीरधारी जीवों को, तपस्वी मुनिराजों को वह वैकृक शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वे रिद्धि के द्वारा अपने अन्य कार्यों को, जैसे आपने रक्षाबंधन की कथा पढ़ी होगी, वहाँ पर विष्णु कुमार मुनिराज को वह विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई थी। जो 64 रिद्धियों का व्याख्यान आया है उसमें एक विक्रिया रिद्धि है, और वह विक्रिया रिद्धि का नाम ही औदारिक शरीरजन्य विक्रिया कहा गया है। ये मुख्यता से इसमें यही अंतर है, जो जन्म से वैकृक शरीर भव प्रत्यय देव और नारकियों को प्राप्त होता है वह पृथक भूत विक्रिया हो सकती है, पर औदारिक शरीर की तपस्वी मुनिराजों को रिद्धिधारी के अलावा अन्य पृथक भूत विक्रिया संभव नहीं है, उनकी भी अपृथक भूत ही विक्रिया होती है। देव नारकियों की जैसी, जैसे सौधर्मेंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी भगवान के पंचकल्याणक मनाने के लिए अपना विक्रिया से अन्य शरीर बनाकर पहुंचता है, ऐसी औदारिक शरीरधारी किसी के पास शक्ति नहीं होती। मुख्यतः से इन दोनों शरीरों में यही अंतर है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सलोनी जैन पांडिचेरी से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जाने से कई उपवास का फल मिलता है, तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना करने से कोटि कोटि उपवास का फल मिलता है। जब भगवान के दर्शन एवं सम्मेद शिखर की वंदना मात्र से ही अनेकों उपवास का फल मिलता है, तो हमें उपवास क्यों करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। दो बातों को हमें बहुत अच्छे से पृथक पृथक करके समझना होगा। जो आगम में कथन किया जाता है वह अपेक्षा को लिए हुआ होता है। जब भी आचार्य भगवंतों का व्याख्यान होगा वहाँ पर नए प्रमाण आदि से ही उसका कथन किया जाए, और कथन करने की पद्धति को ही आगम में नए कहा गया। इसलिए कभी कभी एक नए दूसरे नए से हमें मेल खाते हुए नहीं दिखता। जैसे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए दोनों की दृष्टि भिन्न भिन्न होने से दोनों का कथन, दोनों के शब्द सब कुछ भिन्न भिन्न हुआ कर, पर किंचित भी उन दोनों कथनों से वस्तु स्वरूप नहीं बदला। एक ही वस्तु को अनेक अपेक्षा से, अनेक दृष्टियों से, अनेक एंगल से देखने पर वह वस्तु कभी कभी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, पर वस्तु तो वही होती है। जैसे उपवास के और भगवान के दर्शन के विषय में आपने सुना है, पढ़ा है, वह परम सत्य है। रविसेन महाराज ने अपने पद्म पुराण ग्रंथ में इसका व्याख्यान करते हुए बहुत अच्छे से लिखा कि मात्र व्यक्ति या जीव घर से मन बनाकर निकलता है या घर में ही मन बनाता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं,
उसका यह दर्शन करने का चिंतन जब से प्रारंभ हुआ तब से उसने एक उपवास का फल प्राप्त किया। ऐसे क्रम क्रम से उन्होंने 1000 लाख करोड़ उपवास का फल बताया। और सम्यक शिखर की वंदना के विषय में भी सम्यक शिखर महात्म्य ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने भी लगभग ऐसे ही फलों की व्याख्या की, पर अंतर समझना, उस उपवास का फल मिलना और उपवास करना, इसमें अंतर है। जैसे सामान्य दृष्टांतों से हम समझे तो पेट भरने के लिए अन्य भी बहुत सारी सामग्री हुआ करती है, पर जो पेट रोटी से भरता है अन्य सामग्री से नहीं भरता, या कथनचित भर भी गया तो वह मात्र कुछ समय के लिए होता है, उससे उतनी ताकत नहीं आती। कहने का अभिप्राय तात्पर्य यही है कि उसके जैसा फल और उसका फल बहुत अंतर है। जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया कि आप तो बिल्कुल चौधरी जी चक्रवर्ती जैसे लग रहे हो, चक्रवर्ती जैसे लगना और चक्रवर्ती होना, इसमें अंतर है। ऐसे ही दर्शन से उपवास जैसा फल मिलना या उपवास का फल मिलना भिन्न है, और उपवास करके साक्षात तपस्या से मिलने वाला फल, इसमें बहुत अंतर हुआ करता है। ऐसे ही आचार्यों की अपेक्षा से जो दर्शन से विमुख है, परमात्मा से, देवशास्त्र गुरु से दूर भाग रहे हैं और मात्र व्यवहारिक क्रिया में ही उलझे हैं, उनके लिए कहा गया है कि तुम मात्र इसमें ना उलझ कर कभी निश्चय की भी बात समझ लेना। और पुनः ये दूसरा पक्ष भी हमें समझना होगा कि जो मात्र एक ही बात को मान रहे हैं कि ये मात्र भगवान के दर्शन को या उनके पास बैठने से, जिनवाणी सुनने से ही काम होगा, तो उनको दूसरे नए से ये समझना आवश्यक होगा कि उपवास भी करना आवश्यक है। क्योंकि भगवान के दर्शन षडावश्यक में तो ग्रहण किए हैं, पर जब भी निर्जरा की बात आएगी तब आचार्य महाराज तपसा निर्जरा च सूत्र देते हुए कहेंगे कि तप से ही जीवों के कर्मों की निर्जरा हो सकती है, तप के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के जीवों के कर्मों की निर्जरा संभव नहीं। और उन 12 प्रकार के यानी 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग तपों में, बहिरंग तप में सबसे पहला तप अनशन उपवास तप ग्रहण किया गया। क्रम क्रम से उन 6 तपों की अंतरंग तपों की सिद्धि के लिए 6 बहिरंग तप बताए गए हैं, इसलिए 6 बहिरंग तप भी आवश्यक है। अंतरंग तप स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति आदि के लिए ये उपवास, अनशन, एकासन आदि, रस त्याग आदि सभी की आवश्यकता जरूरी है। जैसे भोजन करते हुए माना कि दाल रोटी से ही पेट भर रहा है, तो क्या आप चटनी पापड़ आदि नहीं खाते? उससे पेट नहीं भरता, पर फिर भी स्वाद के लिए जैसे करते हो, ऐसे ही ये सभी कार्य जितने आगम में आचार्यों ने लिखे हैं यथा योग्य समय पर करना आवश्यक। अगर सर्वथा ऐसा ही होता तो जितने आचार्य, जितने तीर्थंकर जिन्होंने इन सब का उपदेश दिया है, वे तपस्या क्यों करते, वे उपवास आदि क्यों करते? दीक्षा लेते समय वे चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उनका वर्धमान चारित्र होता है, 1, 2, 4 आदि उपवास क्यों करते? अगर फिर वे भी तो दर्शन करने से फल को प्राप्त कर सकते थे, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। ये आचार्य भगवंत की व्याख्यान अपेक्षा से भिन्न भिन्न कथन है, पर फल साक्षात तभी मिलेगा, पेट तभी साक्षात भरेगा जब रोटी खाई जाती। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सुंदर पकवान देखने से ही पेट भर गया। ऐसी भी माँ होती है, दिन भर काम करते करते वह भोजन बनाते बनाते ही माँ कहती पेट भर गया, पर फिर भी आधी एक रोटी तो खानी ही पड़ती है। ऐसे ही वह तद अनुरूप उपमा अलंकार से उसे कहा जरूर गया है कि वैसा फल मिलता है, पर उपवास का फल अचिंत्य है, दर्शन का फल भी अचिंत्य है। उन दोनों में समानता बताने के लिए आचार्य भगवंत का व्याख्यान है। इसलिए यथा समय पर हमें उपवास भी करना होगा, यथा समय पर दर्शन की महिमा को भी समझना होगा। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से
प्रफुल्ल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी केवल ज्ञान के उपरांत अरिहंत भगवान से जल गंध पुष्प आदि कोई भी वस्तु स्पर्शित नहीं होती, किंतु प्राण प्रतिष्ठा जिनबिंब पर ही होती है, जिसमें साक्षात अरिहंत भगवान की परिकल्पना की जाती है। तो फिर भगवान का अभिषेक, चरणों में पुष्प वृष्टि, चंदन लेपन आदि क्यों किया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले हमें तो अरिहंत परमेष्ठी और अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा, इसमें अंतर करना बहुत आवश्यक। मात्र अरिहंत परमेष्ठी में ही नहीं अपितु पांचों परमेष्ठी में भी हमें उनके मूल गुणों के अनुसार अंतर करना। जो हम अरिहंत प्रभु की प्रतिमा बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक आदि स्थापना निक्षेप से करते हैं, ना कि साक्षात वह अरिहंत भगवान है। जो ये भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वह भगवान की प्रतिमा कभी भी वह सत्यार्थ नहीं है, अपितु जो आगम में उपचार कथन कहा है वह उपचार कथन से, स्थापना निक्षेप से पाषाण को, धातु को हमने भगवान माना है। मानना भिन्न है और होना भिन्न है। मुख्या भावे सति प्रयोजन निमित्ता चोपचारा प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में जो उस मुख्य को समझने के लिए या मुख्य तक पहुंचने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ही आगम में उपचार कहा। ऐसे उपचार से ही पाषाण को हम भगवान बनाते हैं, मानते हैं, जबकि वे साक्षात अरिहंत परमेष्ठी नहीं होते। अगर साक्षात अरिहंत परमेष्ठी ही मानेंगे तो हमारा द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, ये सब कुछ गड़बड़ काम हो जाए। इसलिए प्रफुल्ल जी ये बात पहले हम समझे और सबको समझाने का प्रयास करें कि अरिहंत की प्रतिमा किंचित भी पंच परमेष्ठी साक्षात नहीं है, उपचार से है। मात्र उसको आरोपित किया गया है कि ये भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि साक्षात पंचम काल में हमारे पास भगवान नहीं है और उस भगवान नहीं होने के कारण से ही हम उसे आरोपित करके परमात्मा मान रहे। ये बात समझने के उपरांत दूसरी बात हम और आपसे कहना चाहते हैं, जो पुष्प वृष्टि या उसको संस्कार करते समय चंदन से अंकन न्यास किया जा रहा है, केसर से लिखा जा रहा है, या अन्य कई स्थानों पर आपने परंपरागत पंथोगत आपने ये भी देखा होगा पुष्प चढ़ाना आदि, ये व्यक्तिगत उनका विषय जरूर हो सकता है। पर अगर हम उसको ये कह दे कि ऐसा करने से प्रतिमा का अरिहंतपना या उनके गुण कम हुए, तो ये संभव नहीं। क्योंकि देखना, अरिहंत भगवान कभी भी रथ में, पालकी में विराजमान नहीं होते, पर जबकि हम अरिहंत भगवान का विहार करते समय यानी वर्तमान में उनकी प्रतिमा को अवश्य रूप से कहीं पालकी में, कभी रथ पर विराजमान करते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं। क्योंकि ये बात हमें समझने योग्य है कि अरिहंत की प्रतिमा को तो विहार हम पालकी, रथ आदि के द्वारा कर सकते हैं, पर साक्षात अरिहंत भगवान, मुनिराज आदि पालकी रथ में नहीं बैठते। बहुत सारे स्थानों पर यही गफलत होने के कारण से, बहुत सारे स्थानों पर यही भूल होने से, गफलत होने से जीवों ने अरिहंत भगवान की प्रतिमा को भी पालकी जलूस में निकालने का निषेध करना प्रारंभ कर। ये बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। जो नयों का व्याख्यान है इसे हमें प्रैक्टिकल में भी लगाकर सीखना और समझना होगा। अरिहंत भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके रथ उत्सव आदि में उसका जलविहार करना ये आज की नहीं, अपितु अनादि काल से चलती आई हुई परंपरा है।
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अरिहंत भगवान जो साक्षात पैदल विहार करते हैं उनको वहाँ नहीं रख रहे। या आप ऐसा भी मत समझे, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा कहते हैं कि जब अरिहंत भगवान को रथ में रख रहे तो महाराज जी आप भी बैठ जाओ। परमेष्ठी में अंतर है। वह उपचार से कथन है और उपचार से हम अरिहंत की प्रतिमा का विहार करा रहे हैं। ना अरिहंत भगवान साक्षात बैठते हैं, ना आचार उपाध्याय साधु कभी साक्षात रथ पे बैठ। इसलिए जो व्यवस्था क्षेत्रीय है उसको हमें वहीं पर छोड़कर वह उनका विषय मानना होगा। पर ये भी परम सत्य है कि उनके उस चंदन अर्चन से, पुष्प वृष्टि से प्रतिमा में किंचित भी गुणों की कमी आने वाली नहीं है। वे तो स्थापना निक्षेप से किया हुआ अरिहंत के 46 गुणों का ही व्याख्यान है। वह अरिहंत प्रभु का यानी साक्षात अरिहंत भगवान का समोचरण का अतिशय होता है कि ना उन पर जल पुष्प, भले ही पुष्प वृष्टि हो पर पुष्प उनसे स्पर्शित नहीं होते, ये उनका अतिशय है। ऐसा अतिशय वर्तमान में प्रतिमाओं में नहीं होता, इसलिए पुष्प वृष्टि भी कर रहे हैं या अन्य कोई भी कार्य है तो वह साक्षात प्रतिमा में ही होता है। इसलिए किंचित भी आप इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि ये भगवान की प्रतिमा है। उपचार कथन है और साक्षात अरिहंत भिन्न है। उपचार कथन से उसका व्याख्यान भिन्न होता है। ये भी बात हम समझे कि साक्षात अरिहंत भगवान में जब तक जीव है यानी भाव निक्षेप से अरिहंत है तब उनका अभिषेक भी नहीं होता। फिर हम जल से अभिषेक भी कर रहे हैं, वह भगवान की प्रतिमा की सफाई के लिए नहीं अपितु अपने कर्मों की सफाई के लिए हमने भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया। अरिहंत को अभिषेक की आवश्यकता नहीं, पुष्पवृष्टि की आवश्यकता नहीं है, अपितु यह हमारे लिए हम सब कार्य करते हैं। यही आपके लिए सामान्य रूप से संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी अभी देख रहे थे सम्यक समाधान YouTube चैनल के सुप्रभ उवाच के इस अनुपम कार्यक्रम में हम अभी सुन रहे थे मुनिश्री सुप्रभ सागर जी द्वारा सम्यक समाधान। देश के विभिन्न अंचलों से, प्रदेशों से जो ऑनलाइन जुड़े श्रावक है, उन श्रावकों के माध्यम से जो हमें समीचीन विकल्प प्राप्त होते हैं, उस समीचीन विकल्प को हम कंसोलिडेट करके मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। यह सम्यक समाधान अल्प ही समय में देश में एवं पूरे विदेशों में भी इसकी ख्याति प्राप्त हो गई है, बहुत लोकप्रिय हो गया है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर नीचे पट्टी पे चल रहा है, उस पर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो, या आप हमें जीमेल के माध्यम से भी समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर एक बार दोहराता हूं, 8707548811 8707548811। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ऐसा वो टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो इस कार्यक्रम को आप फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो मैं आप लोगों से अभी इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।